हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने सीखा होगा कि हम PHP के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सेम फंक्शन के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शंस विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। तो गाइस, फंक्शंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होती है जिनको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। तो गाइस, मैं पहले क्या करता हूँ वो आपको सेम एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने लिया था, यहाँ पर फंक्शंस के साथ अगर हमने कोई एक सम नाम का एक फंक्शन बनाया था, तो अगर हम यहाँ पर सम नाम का फंक्शन बनाते थे तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, $a के अंदर मैंने एक $10 की वैल्यू दी थी और $b के अंदर मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू दी थी 20 और इसको एक c नाम के वेरिएबल में स्टोर करा था, या हमने डायरेक्ट क्या कर लिया था, इसको $a प्लस $b कर लिया था हमने, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या करा था, इस फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो गाइज, अब फंक्शन विद पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो गाइज, मान लीजिए मैंने आपको इसकी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड तो बता दी थी कि भाई आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या एक डिसएडवांटेज था कि अगर हम यहाँ पर सम नाम के फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 बार कॉल करके इसको सबसे पहले आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन, सम नाम का फंक्शन बना के मैंने सम को कॉल कर देते हैं। तो गाइज, चलते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल पे जाऊँगा, तो गाइज यहाँ पर 30 यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 4 बार प्रिंट कराया था, तो इसने इसको आउटपुट दे दिया। बट मैं अगर यूज़र हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी मैं हर बार ही ये 10 और 20 को ही ऐड करता रहूँ। ऐसा ही थोड़ी होगा कि मैं हर बार ही 10 और 20 को ऐड करता ही जाऊँगा हर एक फंक्शन में। तो गाइज़, अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, उसी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का। तो गाइज़, चलते हैं, इसको सीखते हैं। तो गाइज़, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये जो वेरिएबल की वैल्यूज़ है ना, इनको हमें यहाँ से हटा देना, कुछ नहीं करना गाइज, इन सबको यहाँ से हटा देना। और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ना गाइज, ये इसके अंदर आते हैं। तो गाइज, जो वेरिएबल थे, अब वो वेरिएबल यहाँ पर आ जाएंगे $a, और जब आपको दूसरा वेरिएबल लिखना है तो आपको यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना है दूसरा वेरिएबल। तो गाइज, अब क्या होगा, ये जो सम नाम का फंक्शन है ना, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आ गए भाई, एक $a की वैल्यू और एक आ गई $b की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या आती है, जब हम जो हमारे फंक्शंस कॉल होता है, जब मेरा फंक्शन कॉल होएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर उस वैल्यू को डालेंगे, जो हमारी वैल्यू डलेगी, जो अभी तक हम a को 10 दे रहे थे, b को 20 दे रहे थे, वो वैल्यू हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो गाइस, अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डालते हैं, जैसे 10, 20, तो अब क्या होगा, इससे एक ये फ़ायदा होगा कि ये जो मेरी 10 की वैल्यू है ना, ये उठ के कहाँ पर जाएगी, जो हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है उसके पैरामीटर 1 पे। तो गाइस, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे ना, उसी सीक्वेंस में वैल्यू जाती रहेगी। जैसे 10 कहाँ गया, $a के अंदर, 20 कहाँ गया, $b के अंदर। तो गाइस, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के थ्रू हम यहाँ पर फंक्शन को पैरामीटर के अंदर यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो डालेंगे। तो गाइस, इसको हम कहते हैं यहाँ पर पैरामीटर्स, और गाइस ये होती है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो एक वेरिएबल की तरह ही काम कर रही है कि भाई इसको हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो हमारे वेरिएबल ही तो बन गए। तो गाइस, इसको हम कहते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स, और यहाँ पर आ गया उसके आर्ग्यूमेंट, जो भी हमारी वैल्यू होगी। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से 10 उठ के जाएगा a के अंदर, 20 उठ के जाएगा b के अंदर। अब ये क्या करेगा, जो भी इसको $a मिलेगा ना गाइस फंक्शन के अंदर, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, तो ये ढूंढेगा भाई $a कहाँ है, तो इसको कहाँ मिलेगा $a, ये रहा। तो उसकी वैल्यू अब इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि अगर हमने एक बार सेट कर देते वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज़ करते हैं वो आ जाती है उसके अंदर। अब ये क्या कर रहा है, बीच में ऐड लगा देगा, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा वेरिएबल था वो आ गया, और सिंपली क्या कर रहा है, इको। तो अब हमें क्या करना पड़ा कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पहले से ही स्टैटिक वैल्यू नहीं बनाना पड़ा, अब ये वैल्यू हो रही है डायनामिक। मतलब डायनामिक का मतलब ये बार बार चेंज हो सकती है, एक बार नहीं बनानी पड़ेगी हमें फंक्शन के अंदर। हम उन वैल्यूज़ को अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ को ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, देखा आपने 30 मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो गाइस, हमने यहाँ पर क्या करा, 30 आउटपुट को दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इस सम को दोबारा कराता हूँ प्रिंट। तो अभी क्या करेगा, 30 दे देगा, जो कि हमारा पिछला फंक्शन भी कर रहा था। बट अब इसके अंदर क्या एडवांटेज होगी भाई, अगर मैं यहाँ पर दूसरी बारी में जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 50 और 50 को ऐड करना चाहता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर 100 आ चुका है। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, 5 और
6 को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो अब ये गाइस हो गया यहाँ पर 11। तो गाइस देखा आपने कितना मस्त इसका एडवांटेज था कि हमने यहाँ पर क्या करा, सिंपली इसको फंक्शंस विद पैरामीटर्स के साथ हमने यहाँ पर बना दिया और उसकी आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यूज़ को पास कर दिया। अब अगर हम इसमें बी आर यूज़ करें तो गाइस देखा आपने, तो गाइस बी आर से तो क्या होगा, ये इसके अंदर की स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। तो गाइस स्टेटमेंट तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेट का, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आर। तो गाइस 30, 100 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो गाइस देखा आपने कितना यहाँ पर ये यूज़फुल तरीका, फंक्शंस विद पैरामीटर्स और उनके अंदर हम आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ को पास करते हैं। अब क्या होगा, आपने एक ही बार ऐसा फंक्शन बनाया जिसको आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ को डालकर स्टोर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। तो गाइज यही था हमारा पैरामीटर्स विद आर्ग्यूमेंट। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक ही फंक्शन को कॉल कराता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पर जो सम फंक्शन के अंदर जो हमने 2 पैरामीटर डाले हैं, तो उसमें से अगर मैं एक की वैल्यू यहाँ पर से हटा दूँ तो क्या होगा। तो गाइज आपको उसका सिंपली जवाब देना है कि गाइज इसमें कुछ भी एरर नहीं आने वाला है। तो गाइज जो ये हमारा पैरामीटर है ना, तो गाइज अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी है, अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी है, तो एक यहाँ पर एरर जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि हमने ऊपर पैरामीटर तो डिफाइन कर दिया है बट उसकी वैल्यू ही नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पर इस 20 को नहीं लिखूंगा ना गाइज, तो मुझे ये एरर देगा। तो गाइज उस एरर को दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब गाइज एरर देखो कितना बड़ा है, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट, कि भाई तुमने तो बहुत कम आर्ग्यूमेंट डाले इस फंक्शन के अंदर, एक तो पास कर दिया तुमने बट बाकी दूसरा यहाँ पर एग्जैक्टली दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड था बट तुमने तो यहाँ पर डाला ही नहीं। मतलब लाइन 3 के अंदर एक फंक्शन का तो तुमने पास कर दिया यहाँ पर पैरामीटर, बट दूसरे का तो जो एग्जैक्टली 2 था वो एक्सपेक्टेड था बट वो यहाँ पर मिसिंग है। तो गाइज अब आपको यहाँ पर इंटरव्यू में हमेशा बताना है कि अगर आप 2 पैरामीटर पर पास कर रहे हो और एक की वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर एरर जनरेट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को पास नहीं करा है बट आपने पैरामीटर दे दिया। बट अगर आप यहाँ पर एक पैरामीटर को हटा देते हैं, आपने यहाँ पर एक पैरामीटर हटा दिया और यहाँ पर आप दे रहे हैं वैल्यू 2 की, तो गाइज अब देखते क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल आ चुका है, क्योंकि गाइज हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज इसको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। तो गाइज देखते हैं, अभी यहाँ पर गया नहीं है, इसके हमें नल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कुछ ब्लैंक वैल्यू इसकी दे देते हैं, यहाँ पर कुछ ब्लैंक वैल्यू दे दी मैंने इसकी। तो गाइज अब ये आ गया नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। तो नॉन न्यूमेरिक क्यों हो गया, क्योंकि गाइज अब अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन रही है, स्ट्रिंग बन रही है, तो इसको मुझे यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप वो चेक कर रहा है। तो गाइज अब यहाँ पर आ चुका है 10, बट मैंने तो यहाँ पर 20 वैल्यू डाली थी बट वो बी के लिए नहीं थी। बी के लिए क्या हो गई है, यहाँ पर 0 की वैल्यू हो चुकी है। तो गाइज अब आपसे अगर वो पूछता है कि मैंने अगर पैरामीटर में वो यहाँ पर अगर वेरिएबल को नहीं पुट करा और आपने इसकी यहाँ पर वैल्यू दे दी है, तो गाइज ये एक आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, बस वो एक बताएगा कि आप यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज़ कर ही क्यों रहे हैं। तो अगर उसको एरर को आपको हटाना है तो सिर्फ आप एक ही वैल्यू प्रिंट करा दो। आप बात समझ रहे हो ना गाइज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ और एक की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो वो भाई मुझे एरर देगा कि भाई आपने टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स पास करें, एक एक्सपेक्टेड था और एक करा नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू दे रहा हूँ बट ऊपर तो मैंने पास करा ही नहीं है, तो गाइज अब देखते हैं यहाँ पर एरर मेरे पास जनरेट कर ही नहीं रहा है। तो गाइज यही आपका डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, आप पैरामीटर के साथ पास कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट के साथ पास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एरर आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर $b दे दूँ और यहाँ से वैल्यू हटा दूँ, तो यहाँ पर मुझे एक एरर जनरेट करेगा ही करेगा। क्यों, फिर से भाई टू फ्यू आर्ग्यूमेंट कि आपने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है। तो गाइज़ इस चीज़ को भी मैं हैंडल करना आपको बताता हूँ कि अगर कोई यूज़र यहाँ पर वैल्यू नहीं डालता तो इसको एरर यहाँ पर हैंडल कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ पर फिर से $b लगा देता हूँ, इसको भी जोड़ देते हैं और इसको कर देते हैं प्लस। तो अब एरर दिखा लेते हैं एक बार, फिर से एरर आ रहा है। तो अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप जब पैरामीटर को यहाँ पर डिफाइन करोगे ना, तो यहाँ पर आप लिखना इक्वल्स टू नल, मतलब इसको ब्लैंक दे सकते हो, या सिंपली आप यहाँ पर लिखिए नल कि भाई एक खाली वैल्यू है। आपको मैंने डेटा टाइप बताया था डेटा टाइप वाली वीडियो में,
कि भाई बी मेरा नल है, बी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो अब गाइज ये एरर आपका हैंडल हो चुका है। गाइज इसी को कहते हैं हम एरर हैंडलिंग, जो कि हमारे रन टाइम पे आ रही है कि भाई जब बी बंदे ने डाली नहीं है तो यहाँ पर उसकी जगह एक नल वैल्यू चली जाए, मतलब ब्लैंक वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर 30 डाल दूँ तो अब तो वैल्यू है उसके पास, तो वो नल को हटा के यहाँ पर कर देगा 30, तो 30 + 10 आ गया मेरे पास 40। तो गाइज इसी तरीके से हम यहाँ पर एरर हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोट्स लिखते हैं तो गाइज देखते क्या होता है। अगर मैं वैल्यूज हटा दूँ और कोट्स लिखूँ तो देखते गाइज क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज नॉन न्यूमेरिक वैल्यू तो गाइज इसलिए आ रही क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो चुकी है बेसिकली। तो गाइज अभी भी ये अगर मैं देता हूँ कोड्स इसको तो ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर दे देगा, क्योंकि गाइज हम इसको ऐड करा रहे हैं बेसिकली। अगर ये ऐड नहीं करा रहे होते या सिंपली अगर इसको ऐसे दे रहे होते तो गाइज कुछ भी एरर यहाँ पर कुछ भी एरर यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा होता। तो गाइज देखा आपने दो तरीके पर एरर हैंडल कर सकते हैं, या आप नल लिख दो, या आप लगा दो सिंगल कोट, या आप लगा दो डबल कोट। तो गाइज ये आपका एरर जनरेट नहीं करेगा। किस कंडीशन में? जब आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना गाइज, तब तो ये बताएगा कि भाई आप एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू को क्यों ऐड कर रहे हो। गाइज वो एक अलग एरर है, बट ये फंक्शंस का एरर है कि भाई आपने यहाँ पर इस एरर को सॉल्व कर दिया। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं डालता ना तो ये उसकी जगह इसको यहाँ पर ब्लैंक इनिशियलाइज कर दे, मतलब खाली दे दे इसको। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से हम यहाँ पर एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो गाइज आपने देख लिया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर सम फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास करे, देन उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू दी और हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ को इंसर्ट करा के हमने यहाँ पर शो करके दिखाया कि किस तरीके से वो दो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर एक ही, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 40, मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू दी 40 और बी की वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 50, तो मैंने कर दी यहाँ पर 40 और 50, इन दोनों को करा देते हैं ऐड। तो गाइज अब मैंने तो यहाँ पर दी है नीचे 10 और 20 और ऊपर मैंने दे दिया भाई पहले से ही इनकी कुछ वैल्यू दे दी है। मैंने कर दी भाई ए है 40 और बी है 50 और मैंने जब यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है तो मैंने दे दिए 10 और 20। तो गाइज देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने क्या आउटपुट आया 30। तो गाइज ये तो मेरा तब काम करेगा जब इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ूंगा या इसकी वैल्यू को पास नहीं करूँगा तो जाके ये वैल्यू सेट होगी। बट जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो ये बाद में कॉल हो रहा है हमारा, तो गाइज इन्हीं दो वैल्यू को यहाँ पर ही क्या कर देगा, इन दोनों के साथ रिप्लेस मार देगा और अपनी जो ओरिजिनल हमने वैल्यू डाली वही यहाँ पर सॉल्व होगी। तो गाइज ये एक इंटरव्यू प्रोसीजर के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं तो आप यहाँ पर सीधा बताओगे भाई जो हम यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे ना वही इसको ये रिप्लेस करके यहाँ पर कर देगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी डली हो, चाहे वो 1000 हो 500 हो, वो क्या करेगा जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है तो ही जाके करेगा। बट अगर वो फंक्शन को यहाँ पर कॉल, मतलब वो वैल्यू को यहाँ पर कॉल नहीं करता है तो गाइज ये क्या होगा 500 और ये 50 हो जाएगी। तो गाइज ये सिंपली यहाँ पर क्या लेगा 70। तो गाइज इसने क्या कर दिया यहाँ पर 70 को किस तरीके से करा, क्योंकि 20 यहाँ से जा रही है और 50 उसने यहाँ पर दे दी थी। तो गाइज ये पहले के लिए कॉल हो गया क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 दे दिए, 500 को रिप्लेस करके इसने क्या कर दिया 20 जो कि पहले के लिए वर्क करेगा। तो अब 20 के साथ ये क्या जुड़ जाएगा 50, क्योंकि जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में थी ऊपर 50, और अगर इसकी भी दे देता तो 20 हो जाते अब 40। तो गाइज आई होप आपको ये फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।